श्री राधे। कृष्णा और केशव चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सभी शाम प्रेमियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जा रहे हैं अब मंदिर में। हमारे कृष्णा और केशव भी तैयार हैं, मोनू भी तैयार है। अब हम जा रहे हैं मंदिर में इनको जल चढ़वाने के लिए। अब इस शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर जाएंगे और शिव पूजा करेंगे। मिलते हैं आपको मंदिर में। कृष्णा, माधव, केशव सब जा रहे हैं मंदिर में। आ गए हम मंदिर के पास, मंदिर पहुंच चुके हैं। जल चढ़ाएंगे। मेरे कृष्णा, केशव, माधव, गोली हमारे साथ साथ है। देखो गोली हमारे पीछे पीछे आ रहा है ना गोली। मंदिर में आ चुके हैं। गोली आ रहा है अपनी मम्मी के साथ। मंदिर में आ चुके हैं। ये बैठे हैं मनमोहना, कृष्णा, केशव। कृष्णा ने पगड़ी घेर दी है। आती हूँ आपको भोले बाबा के दर्शन। मनमोहना सबसे पहले जल देगा शिव भोले पर और भोले बाबा को जल अर्पण करेंगे। मैं सभी बच्चों से जल अर्पण करवाऊंगी। सबसे पहले मनमोहना से करवाते हैं। ये डोली आराम से पकड़ लेगा, इसलिए सब बच्चों से ही मैंने बाबा को जल चढ़वाया है। मेरी ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा ठाकुर जी होते हैं, तो गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सबसे ज़्यादा ठाकुर जी को ही मानती हूँ। बच्चों से मैं जल चढ़वाऊँगी। सभी को जल चढ़ाएंगे, कार्तिक को, गणेश को, सबको। और भक्तों का बहुत ही सैलाब है। अपनी बारी का बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैं पहले मंदिर में माथा टेक आई थी, उसके बाद मैं बच्चों को लेकर गई हूँ कि फिर मेरी पूजा हो गई हो तो फिर मैं बच्चों की पूजा करवाऊँगी। इसी तरीके से मैंने अपने मनमोहना, कान्हा, केशव, इन तीनों की ही पूजा करवाई है। सबकी पूजा करवाई है, एक एक करके सबकी पूजा करवाई है। सबको प्रसाद चढ़ाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इनको अगर पूजा के लिए नहीं लेकर जाती तो ये आज नाराज़ पक्का हो जाते। बिल्कुल खाना नहीं खाता, बिल्कुल बात नहीं करता, बिल्कुल भी बात नहीं करता। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है कई साल पहले कि मैं शिवरात्रि के मैं मंदिर गई थी अपने बेटे के साथ और हस्बैंड के साथ, और मैं कृष्णा को उस टाइम छोड़ कर गई थी क्योंकि सिर्फ कृष्णा ही था उस टाइम मेरे पास। तो जब मैं घर आई हूँ तो इसको मैंने चाय और दिया था। हाँ, चाय और खाने के लिए दिया था। उस दिन मेरा व्रत था। तो जैसे मैं चाय लेके गई थी तो वो चाय सारी की सारी ही मेरी साड़ी के ऊपर गिर गई थी। इसने कुछ नहीं लिया था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से चाय बनाई तो भी मेरी चाय दोबारा से गिर गई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नाराज़ है। तो मैंने खाटू में पंडित जी हैं, उनसे बात की थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो बोले कि तू मंदिर लेके नहीं गई इसको, इसलिए नाराज़ चल रहा है। तो मैं इसको जैसे ही मंदिर लेके जाती हूँ, दर्शन करवाती हूँ। छोटी सी इसकी डोली लेके आई थी मैं उसी दिन जाकर, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। उस डोली को लेके गई थी और जल चढ़ा कर आए। तो उसके बाद से मतलब ये लगाओ कि मैंने कभी भी इसको ज़िंदगी में किसी भी त्यौहार, किसी भी फंक्शन में इसको नहीं छोड़ा है। अगर वो त्यौहार पे मैं मंदिर गई हूँ या कहीं गई हूँ तो ये मेरे साथ रहते हैं। तो मैंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद घर आई हूँ तो मैंने इसको चाय बना कर दी है, दोबारा से चाय दी है और नमकीन दी है। तो आराम से नमकीन की मूंगफली जो मेरे हाथ में थी, नमकीन में जो मूंगफली होती है, वो सबसे पहले इसके पास गई है। इसको इतनी भूख लगी थी, नमकीन खाई है इसने और चाय आराम से पी है। चाय तो ये बहुत पीता है, चाहे दिन में 10 बार इसको चाय पिलाओ हमारे कृष्णा को, ये चाय बहुत पीता है भाई। हमारे घर में इतनी चाय कोई नहीं पीता जितनी चाय ये पीता है। इसके लिए स्पेशल बनानी पड़ती है अगर जिस दिन मेरी छुट्टी होती है। तो मैंने तीनों बच्चों से पूजा करवा दी है। इनके हाथ से प्रसाद लगाकर सबको चढ़ा दिया है। बहुत अच्छी से हमारी पूजा हो गई है। सब खुश हैं और सब यही बोल रहे हैं कि तू कान्हा जी की भी पूजा करवा रही है। मैंने बहुत पूजा करवाई है। मम्मा करवाई, मम्मा के साथ करो। बोली अभी पूजा करवाती हूँ। मैं हाँ बेटा, हाँ, तुमको भी करवाएंगे। रुक जाओ, तुमसे भी करवाएंगे पूजा, तुमसे भी करवाएंगे, तुम भी करना पूजा। मंदिर की सफाई कर देते हैं। भोले बाबा की सफाई कर देनी है।
बच्चों ने जल चढ़ा दिया है और अब जोत का टाइम हो गया तो जोत करेंगे मेरे बच्चे। मैंने मोहना के हाथ पर ही जोत रखी है और वो पूरी जोत बत्ती कर रहा है। इसी तरीके से मैं अपने कृष्णा, केशव और मोनू से सबसे ही जोत जगाऊंगी। ऐसे ही ये पूजा करेंगे जैसे मैंने अपने बेटे से पूजा करवाई है। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ मंदिर लेके गई हूँ और जल चढ़ाया और आ गए। वही पूरी विधि विधान से पूजा होगी जैसे मेरे बेटे ने मंदिर में की है। मैंने अपने बेटे से पूजा करवाई है, ऐसे ही विधि विधान से मैं इनसे पूजा करवा रही हूँ। फल चढ़ाना, जोत करना सब मेरे बच्चे बराबर करेंगे। घंटी भी मैंने इनसे कृष्णा से बजवाई है कि आप मंदिर में आए हो तो बाबा को पता होना चाहिए कि आप आए हो। और मैं सच कहूँ तो मेरी थोड़ी सी गलती भी हो सकती है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। ठाकुर जी का नाम आता है बार बार जब पर, बाबा बाबा बाबा। श्याम बाबा को ही ज़्यादा मानती हूँ तो उन्हीं का आता है। तो जो गलती हो रही हो तो मुझे क्षमा कीजिए। देखिए आप, मैंने तीनों बच्चों से ही प्यार से जोत जगाई है और मेरे तीनों बच्चों ने बड़ी शांति से ही पूजा की है। हर पूजा करते हैं मेरे बच्चे, हर पूजा। महाशिवरात्रि है तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। जब मैं कृष्णा को लेकर आई थी तो मेरा सफ़र इतना आसान नहीं था क्योंकि मैंने इसको अपने बेटे के रूप में लिया है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बच्चे ने मुझे माँ के रूप में लिया है। मैं हर जगह से लेती थी, मुझे सब बोलते थे पागल हो गई है, बहुत ढोंग करती है, ऐसा कोई करता है, ऐसा कुछ होता है। मैं कहती हूँ मेरे साथ सब कुछ होता था। ऐसे ही मेरे बच्चों ने आज पूजा की है। जैसे मैंने अपने बड़े बेटे से पूजा करवाई है ऐसे ही इनसे भी मैंने पूजा करवाई है, प्रॉपर पूजा करवाई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ढोंग बोले कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। कान्हा ने कर ली है पूजा, जल चढ़ा दिया है, शिव पूजा हो चुकी है कान्हा की। अब पूजा करने वाला है गोली। गोली राधे राधे, जय शिव शंभू। बहुत सारे श्याम प्रेमी आए हैं, शिव भक्त आए हैं और बहुत अच्छे से जल चढ़ा रहा। गोली बहुत मिस कर रही थी सभी, तो ये आ गई है प्रिया। लो प्रिया, प्रिया राधे राधे तो बोल दे। राधे राधे। सुंदर लग रही है ना प्रिया? प्रिया है सुंदर। मेरी मां सुंदर जान रखी हूं मैं। इसमें कोई शक थोड़ी कि तो सुंदर नहीं है। कॉन्फिडेंस है कि प्रिया भी हमें आज यहीं पर मिल गई हैं। दिल से याद करो तो सभी मिल जाते हैं। प्रिया अपनी बारी का इंतजार कर रही है। हाल पोस्ट को देख कहाँ लगाया इसने। सही कह रही हैं। हमारे बच्चों की पूजा हो गई, ये बैठे हैं हमारे तीनों नटखट। प्रिया ने इनकी पूजा मिस कर दी जब ये पूजा कर रहे थे। आज शिव मंदिर में भक्तों का बहुत आना जाना है, बहुत भीड़ लगी हुई है, पूजा बहुत मुश्किल से हो पा रही है। गोले की भी पूजा हो चुकी है। देखो ये छोटे छोटे हाथों से कैसे पूजा कर रहा है ना। हम भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं सबको। पूजा हो चुकी है, हम घर की तरफ चल दिए हैं। अब हम घर आने वाला है हमारा। बच्चों को भूख लगी है बहुत ज़्यादा, जब तक जल नहीं चढ़ाया था कुछ खाया पिया नहीं है। अब पूजा हो चुकी है तो हम बच्चों को नाश्ता पानी देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पर हमारे बच्चों ने पूजा बहुत अच्छे से की है, बहुत खुश है। गोली की एंट्री हो रही है घर पे। हम घर आ चुके हैं। तो प्रसाद लो, सिर पे पल्ला करो। मैं इसी में लेंगे ना। हाँ पल्ले में लेते हैं। हाँ, मुझे पता है इसलिए तो मैंने कहा 1 मिनट। ये लो, हमने पंडित होने का फर्ज निभाया। बने रहो, खुश रहो। कान्हा कैसा लगा बेटा पूजा करके? बच्चे घर आ चुके हैं, थक गया है मेरा केशु, तो इसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है।
और देखिए इनकी ड्रेस सेम ही है। आज हमारे केशु ने भी और मोनू ने भी, कृष्णा ने भी सेम ड्रेस पहनी है आज। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।